तरफ गांधी को मानने वाले हैं और एक तरफ गांधी को मारने वाले हैं। यह निर्णायक लड़ाई होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करे। मैं बोलता हूँ पीएम कॉम्प्रोमाइज, कोई बदनाम नहीं किया, भारत बदनाम हुए एप्स्टीन फाइल की वजह से। नंगी तो ये सरकार है, इनका नाम आया था, हमारे नेताओं का नाम आता है आइंस्टाइन के साथ, इनके नेताओं का नाम आता है एप्स्टीन के साथ। ये डर इस सरकार के निकम्मी बहरी सरकार को जगाने के लिए जो युवा कांग्रेस के साथियों ने एक प्रदर्शन किया, एक मात्र टी शर्ट से ये सरकार इतना डर गई कि वो खौफ में आ गई। हमारे युवा साथियों को पकड़कर जेलों में डाल दिया। जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे ये आंदोलन दिल्ली की सड़कों में चलेगा। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ एकजुट होकर खड़ी है। आरोप लग रहा है आप लोग भारत का अपमान कर रहे हैं। अपमान भारत का तब हुआ जब इनके लंगोटिया नहीं गलगोटिया यारों ने चीन से लाए हुए कुत्ते को पेश किया और भारत के नाम पर बट्टा लगाया। हम लोगों ने तो विरोध किया क्योंकि हमारी मांगे, हमारी बातें, हमारे नेता विपक्ष की बात को बोलने नहीं दिया जाता, संसद में रखने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी जी किसान की बात कर रहे हैं, युवा के रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और एक छोटे से प्रदर्शन ने मजबूर कर दिया इस सरकार को बैकुंठ जाने के लिए। आज ये दिल्ली में प्रदर्शन है, यकीन मानिए इस प्रदर्शन की आज पूरे भारत में गूंजेगी और एक एक युवा, एक एक प्रदेश अध्यक्ष, एक एक साथी पूरी ताकत के साथ युवा कांग्रेस के साथ खड़ा है। बीजेपी के लोग करें वैश्विक मंच पर विदेशियों के सामने आप लोग एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। देखिए एंटी नेशनल तो बीजेपी सरकार है, वो किसानों की बात सुनना नहीं चाहती, वो महिलाओं के गायब होने की बात पर चर्चा नहीं चाहती। एंटी नेशनल तो बीजेपी है जो देश को बांटने का काम कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर उसे तोड़ने का काम कर रही है। हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले सिपाही हैं, पूरी ताकत के साथ उनकी विचारधारा का सम्मान करेंगे। जहां तक हो सकेगा हम इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक युद्ध बना देंगे और इस सरकार को चेताने के लिए अगर हमें आगे भी संघर्ष करना पड़ा हम सड़कों पर उतरेंगे। हमें अगर लाठियां भी खानी पड़ी, गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी, हम पूरी ताकत के साथ अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ खड़े हैं। नहीं, कोर्ट ने रिमांड पे भेजा है ना, तो कोर्ट पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है। उस कानून पे क्या भरोसा करना? अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो इस देश के युवा को एप्स्टीन फाइल के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये कोर्ट एक छोटे से केस प्रदर्शन और विरोध को, जो कि हमारा राजनीतिक नहीं हमारा अधिकार है, हम अपनी बात के इस देश में कह नहीं सकते। हम प्रजातंत्र के अंदर मौजूद हैं, कोई गुलाम देश के अंदर किसी तानाशाही की नहीं है। लेकिन ये सरकार अपना तानाशाही रवैया दिखाकर ये साबित करना चाहती है कि वो व्यापारी खरीद लिए, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर चैनल खरीद सकती है, वो इसके साथ मिलकर पुलिस खरीद सकती है। आज हमारे युवा साथियों को जो तंग किया जा रहा है, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है, यह निर्णायक लड़ाई अब पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आप ये बताइए, भारत में तो मोदी जी को बोलने नहीं दिया जाता, इजराइल की संसद में मोदी जी के भाषण पर ताने पड़ रहे हैं। अरे मोदी जी की क्या बात करते हो? मोदी जी अपने देश की संसद के अंदर जब खड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए संसद के अंदर नहीं आया कि देश की महिलाएं वहां मौजूद थी, उनको देश की महिलाओं से डर लगता है। आप इजराइल में गए, आपको क्या वहां पे संबोधन करते हुए डर नहीं लगा? वहां भी तो महिलाएं मौजूद थी। इनकी सोच के अंदर फर्क है। आज विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी को मानने वाले हैं और एक तरफ गांधी को मारने वाले हैं। यह निर्णायक लड़ाई होगी, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। मोदी जी और उनके मंत्री हरदीप पुरी और बाकी जिन जिनके नाम आएंगे उन सबको जेल जाना पड़ेगा। पुलिस जांच कर रही है कि जो शर्ट उतारा गया उसका मास्टरमाइंड कौन है। अरे मास्टरमाइंड क्या, पूरी यूथ कांग्रेस कहती है कि हम उसके मास्टरमाइंड हैं। आपने हमारे युवा साथियों को गिरफ्तार किया, मैं सैल्यूट करता हूं अपने युवा साथियों का। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज पूरी दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस यहाँ मौजूद है। मैं ये विचार उनको देना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं मोदी में है। कांग्रेस पार्टी सर, जिस तरीके का माहौल कहा जा रहा है मोदी जी के बारे में बनाया गया, ये लोग कांग्रेस नंगापन पे क्यों उतर जाते हैं? देखिए नंगी तो ये सरकार है, इनका नाम आया था, हमारे नेताओं का नाम आता है आइंस्टाइन के साथ, इनके नेताओं का नाम आता है एप्स्टीन के साथ। आज नंगा कौन है? देश का युवा, किसान, महिला सब जानते हैं। जवाब देना होगा, जो इनसे सवाल पूछता है, जो इनसे जवाब मांगता है, जो इनके ऊपर
आरोप लगाता है, जो इनका विरोध करता है उसको ये बंद करने का काम करते हैं। लेकिन बार बार कहा जा रहा है जो लोग गिरफ्तार होते संगीन मामलों में धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं, देश के साथ गद्दारी, देश के साथ धोखाधड़ी, और जो चीफ साहब है वो मास्टरमाइंड बताया गया है। अरे आप एक चीज देखिए, ये युवा देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये युवा इस देश का भविष्य है। कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, अच्छे कॉलेजों में अच्छे घरों से आते हैं। आप इनको आतंकवादी बनाना चाहते हो। इनको रोजगार की जरूरत है, महिलाओं को सम्मान की जरूरत है। आज हजारों साथी अगर यहाँ मौजूद हैं तो ये मोदी सरकार के सीने पर वो चोट है जो बताना चाहते हैं कि हम लड़े हैं, हम जीतेंगे। हमने तो इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। हम सड़कों पे हमें उतरना पड़ेगा। जब गैर संवैधानिक तरीके से युवक, हमारे यूथ कांग्रेस लड़कों को अगर आप गिरफ्तार करोगे, जब इस तरीके की कोई धाराएं हमारे संविधान के अंदर है ही नहीं, तो आपने किन धाराओं के अंदर उनको 5-5 दिन का रिमांड दे रखा है? पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना आपको। पुलिस अपना काम नहीं कर रही। आरएसएस विचारधारा से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। कौन सी धाराएं लगाई है हमें बताइए। एक प्रोटेस्ट करना जो हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है, धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है। आप उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा सकते। क्रिमिनल एक्ट लगा के आप हमारे युवा कांग्रेस के लड़कों को अरेस्ट कर रहे हैं। भारत कोई बदनाम नहीं किया। भारत बदनाम हुआ एप्स्टीन फाइल की वजह से। भारत बदनाम होता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से। मोदी जी सवालों से भागते हैं। मोदी जी सवालों से भागते हैं, संसद से भागते हैं। मोदी जी से सवाल सड़कों में ही पूछा जाए। पुलिस को आगे करता है, जुल्म जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से। पुलिस का दबाव बना रहे हैं क्या? पुलिस, जब आप यहाँ पे देखो, जब हमारा ये एनएसयू यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, इसको पूर्ण रूप से ऐसे घेर दिया गया है कि हम यहाँ आतंकवादी है। या आपको एक भी साथी आतंकवादी लग रहा है क्या? या एक भी साथी आपको देशद्रोही लग रहा है क्या? अगर उदय भानु चीफ को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि उन्होंने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का, तो हम सारे साथी आज कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। अगर भारत में किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करे। मैं बोलता हूँ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम ने जैसे आतंकवादी सरेंडर करता है, वैसे पीएम ने यूएन के सामने, ट्रंप के सामने, चीन के सामने सरेंडर किया है। ऐसे करके सरेंडर किया है। बिल्कुल जो मुद्दे हैं, एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए ने सबमिट करवाया। यही सबमिट में युवाओं ने विरोध किया, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत विरोध किया और उन युवाओं को गिरफ्तार किया। सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल, अगर नहीं सुनेगी तो भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में, हर स्टेट पे, हर ब्लॉक पे, हर तहसील पे युवा कार्यकर्ता इस सरकार का विरोध करेंगे और आने वाले समय में सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। पुलिस अपना काम करेगी, आप लोगों को गिरफ्तार करेगी? हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस सिर्फ अपना काम करे, सरकार का काम ना करे। ये पुलिस वाले, प्रशासन वाले, जो एनआईए, ये सरकार की जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, जो काम नेताओं को होना चाहिए वो काम ये कर रहे हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि पुलिस सिर्फ अपना काम करे, गवर्नमेंट का काम ना करे। क्या लगता है कि पुलिस भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ काम करती है? अब जब पुलिस अगर अपना काम करती तो हम सबको, युवाओं को विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पुलिस को चेता रहे, समय पे समझा रहे कि वो समझ जाए, नहीं तो पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आएंगे, युवा आएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग पड़ने वाला है? देखो, हम सब युवा यही चाहते हैं पुलिस अपना काम करे और सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो गिरफ्तारी की उनको वापस रिहा करें।